शरीर है। ये शरीर हमारा 3 भागों में विभाजित है। भगवान वामन का जो अवतार हुआ है, ये वामन का अवतार कोई साधारण अवतार नहीं है। ये इन 3 ग्रंथियों को तोड़ने का, ये 3 ग्रंथियों को समाप्त करने का जो है वो अवतार है। ये 3 ग्रंथियां कौन कौन सी है जरा विचार करिए। यहां पर ब्रह्म ग्रंथि, ये मस्तक में हमारे यहां पर ब्रह्म, ये ब्रह्मा का स्थान, ये बड़ा सुंदर भाव है। ये अगर पहले तो हम लोग शरीर के लक्षणों में हम घटाएं, शरीर का पहला ये भाग गर्दन से लेकर के यहां तक बोले ज्ञान का केंद्र है। ये सब ज्ञान का केंद्र है। नीचे यहां से लेके उधर तक का, नीचे पेट तक का भाग बोले ये सब इच्छाओं का केंद्र है। और कमर से लेके नीचे तक का भाग, पैरों तक का भाग बोले ये जो है आचरण का केंद्र है। जरा विचार करिए। और यहां पर वस्तुतः हमें अपना ज्ञान, हमें अपनी इच्छाएं, हमें अपना आचरण, सब कुछ हमें भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। यह है वामन अवतार है। ये यहां शरीर के अंदर 3 ग्रंथियां दी गई हैं। और ये 3 ग्रंथियां जरा विचार करिए हमारे यहां पर कौन कौन सी है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हैं। अब जरा विचार करिए इन 3 ग्रंथियों, और ये तीनों हमें वस्तुतः आज के समय में, आज के समाज में हमको तीनों ग्रंथियां हमें प्राप्त होती हैं। वामन अवतार कोई साधारण अवतार नहीं है। वामन अवतार है एक प्रकार से छोटे सा बच्चा, वह 5 वर्ष का बालक, जिसको देवताओं ने भिक्षा दी है। जरा विचार कीजिए, कोई साधारण बालक नहीं है। स्वयं सविता देवी ने जिसको गायत्री मंत्र की जो है दीक्षा दी, मां पार्वती ने स्वयं जिसको भिक्षा पात्र में भिक्षा दी है, वह कोई साधारण बालक नहीं है। वह भगवान नारायण का ऐसा अवतार, जिस अवतार के अंतर्गत में जो हमको ये निरूपित करता है कि हमको इस संसार में हमको अपने शरीर की 3 ग्रंथियों का भेद को समाप्त करना है। जब इन 3 ग्रंथियों का भेद समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति नारायण स्वरूप हो जाता। और ये बात हमको मिलती भी है समाज में। थोड़ा सा आप चिंतन करिए। हमारे यहां पे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। अच्छा, ब्रह्म ग्रंथि क्या है जरा विचार करिए। और ये तीनों ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद्यमान और विराजमान रहती हैं। अच्छा, ब्रह्म ग्रंथि हमारे यहां पर चोटी, अगर चोटी नहीं है, ये जो हमारे यहां पर आचार्य लोग जब दीक्षा में आते हैं ना, छात्र आचार्यों की दीक्षा में आता है तो गुरु लोग क्या करते हैं, उसकी चोटी काट लेते हैं। चोटी काटने का क्या बोले, आज से तेरा ज्ञान समाप्त, अब तू हमारे ज्ञान को ग्रहण कर। तूने अपना तेरा जितना भी ज्ञान था वही सब तेरा ज्ञान समाप्त हो गया। अब तेरा आज से हमारा ज्ञान प्रारंभ होगा। तू हमारे ज्ञान के अनुसार तू चलेगा, तू हमारे ज्ञान के अनुसार बोलेगा, तू हमारे ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा, तू हमारे ज्ञान का स्वाध्याय करता हुआ तू ब्रह्म तत्व को प्राप्त होगा। तो ये जो यहां चोटी है, ये ब्रह्म ग्रंथि है। ब्रह्म ग्रंथि क्या करती है? ब्रह्म ग्रंथि निर्माण का कार्य करती है। हम लोग पहले अक्सर करके चुटिया रखते थे, अब आजकल के समय में तो चोटी नहीं है। ये चोटी क्या है जरा विचार करिए। ये एंटीना है शरीर का। जैसे एक आज भी आप लोग वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई के लिए आप लोग वो लगाते हैं ना, एक छोटा सा एक एंटीना सा निकला हुआ रहता है, दैट इज क्या बोलते हैं महाराज जी उसे? राउटर बोलते हैं उसे। हाँ, राउटर में एंटीना लगा हुआ रहता है ना, ऐसे ही वो एंटीना है। ये चोटी हमारी एंटीना का कार्य करती है। वो ऊपर से आती हुई जो कृपा रूपी ऊर्जा है, जो आज भगवान का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जरा विचार करिए, हम आज भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे। आज भगवान के तत्व की हमको लेश मात्र भी हमको पता नहीं लग पा रहा है। तो क्यों नहीं, हमें उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा ये एंटीना नहीं है, ये ब्रह्म ग्रंथि नहीं है, ये ज्ञान को निर्माण करने वाली जो व्यवस्था है ये नहीं है। ये ब्रह्म ग्रंथि ज्ञान का प्रतीकात्मक। जरा विचार करिए, इसका अभाव होने के कारण से आज हम लोग फैशन में ये बाल तो लंबे लंबे बढ़ा रहे हैं। जो चीज नहीं बढ़ानी चाहिए हम उसे बढ़ा रहे हैं, और जो चीज बढ़ानी चाहिए हम उसे काट रहे हैं।
ये जो चोटी है, शिखाबंद, ये जो हमारा ये ब्रह्मरंध्र है, और इस ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म तत्व समाहित है, और इस ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है। ब्रह्म रंध्र में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति? वही व्यक्ति जिसके पास में शिखा है, जिसके पास में वह शिखा है। क्योंकि ब्रह्म की बात अगर आप करना चाहते हैं, आप ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, तो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए आपके पास में उसको समझने के लिए, उसके ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए, उसके ज्ञान को महसूस करने के लिए कोई आपके पास में कोई तत्व तो होना चाहिए, कोई एंटीना तो होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए, उसको रडार तो हो उसकी शक्ति को पकड़ने के लिए। वो रडार ही नहीं है। अब रडार नहीं है, बात हम किसकी करते हैं? हम भगवान की करते हैं। हमें ब्रह्म का, साहब हमें ब्रह्म का परिचय दीजिए, आप हमें भगवान का दर्शन कहां से कराए? जो भगवान का अनुभव कराने वाली जो रडार है, जो शक्ति है, वही हमारे शरीर के अंदर नहीं है। तो ये ब्रह्म ग्रंथि, अब ये आती है रुद्र ग्रंथि, वो विष्णु ग्रंथि। जरा विचार करिए, ये दूसरी ग्रंथि। बोले दूसरी ग्रंथि कौन सी है? बोले ये यज्ञोपवीत। ये यज्ञोपवीत है ना, ये यज्ञोपवीत क्या है? बोले ये जो है विष्णु ग्रंथि है। विष्णु ग्रंथि का अभिप्राय, बोले पालन और पोषण का कार्य करता है विष्णु। नारायण किसका कार्य करते हैं? नारायण करते हैं पालन और पोषण का कार्य। यह विष्णु ग्रंथि क्या करती है? बोले व्यक्ति तब तक, कब तक? बोले तब तक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के योग्य नहीं होता जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो। कोई भी शुभ कार्य करने में व्यक्ति तब तक योग्य नहीं है जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना। अरे उसकी छोड़िए, हमारे यहां पर तो आचार्य लोग भी तब तक अनुष्ठान कराने के योग्य नहीं है जब तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो। आप लोगों ने अक्सर करके विवाह पद्धति में देखा होगा कि विवाह पद्धति में भी यज्ञोपवीत कराया जाता है। वो भले एक दिन का कपड़ों के ऊपर से ही हमारे आचार्य जी पहरा देते हैं, वो भी बेचारे क्या करें, देशे काले जब पात्र देश काल रीति के अंतर्गत में विचारों को करना पड़ता है। नहीं तो यज्ञोपवीत संस्कार उस समय पर भी किया जाता है कि भाई विवाह मान्य नहीं होगा, वह नारायण नहीं बनेगा, क्योंकि उसका पाणी ग्रहण किसके साथ हो रहा है? जरा विचार करिए, उसका पाणी ग्रहण किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मी के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मी के साथ। और लक्ष्मी के साथ में पाणी ग्रहण किसका हुआ है? नारायण का हुआ है। जरा विचार करिए, यह नारायण का पाणी ग्रहण करने, लक्ष्मी के साथ में नारायण का पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण मतलब पाणी कहते हैं हाथ को और ग्रहण कहते हैं पकड़ने को। पाणी ग्रहण तब ही मान्यता है जब पहले वो नारायण होना चाहिए। नारायण वो कब बनता है? जब ये नारायण ग्रंथि, ये विष्णु ग्रंथि को धारण करता है। तो यह ग्रंथि भी अति आवश्यक है। अर्थात यहां पर हमने ज्ञान हमने अपने गुरु को दे दिया। अब ये जो यज्ञोपवीत है, यह भी हमने अपने गुरु को प्रदान कर दी, हमने अपने इष्ट को प्रदान कर दिया विष्णु ग्रंथि कि पालन पोषण प्रभु अब आप ही हमारा करिए। अब तीसरी आती है रुद्र ग्रंथि। और रुद्र ग्रंथि क्या है? जरा विचार करिए। रुद्र ग्रंथि हमारे यहां पर लंगोट, कौपीन, यह रुद्र ग्रंथि का प्रतीकात्मक है। रुद्र ग्रंथि अर्थात हम काम से, काम के हम वशीभूत ना रहे। हम जो है काम के इच्छा, काम का अर्थ है इच्छा, हम इन इच्छाओं के वशीभूत ना रहे। यह है रुद्र ग्रंथि। यह भी हमको अपने गुरु के प्रति समर्पित करनी पड़ती है, यह भी हमें अपने देवत्व के प्रति समर्पित करनी पड़ती है। और इन तीन ग्रंथियों को जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं, तभी हमारा वह वामन अवतार, वह नारायण अवतार हमारा सिद्ध होता है। और यह अवतार आज के समय में अगर कहीं कोई धारण करता है तो वह हमारी संन्यास्त परंपरा में हमारे सन्यासी लोग, आचार्य लोग धारण करते हैं। वह अपना ब्रह्म ग्रंथि, वह अपना विष्णु ग्रंथि और अपना कौपीन रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों को अपने गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं और स्वयं में नारायण स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहां पर सन्यासियों को
संबोधन करते समय, प्रणाम करते समय, उन्हें वंदन करते समय, उनको नमन करते समय हम लोग एक बड़ा सुंदर वाक्य बोलते हैं। वह वाक्य होता है ओम नमो नारायणाय। हे नारायण, हम नारायण के लिए नमस्कार करते हैं। वह साक्षात नारायण का अवतार बन जाता है। जरा विचार करिए, वह साक्षात नारायण का अवतार बन जाता है। यह तीन ग्रंथियां, जब शरीर की ये तीन ग्रंथियां अर्थात तीन केंद्र, इन तीन व्यवस्थाओं को, ज्ञान तत्व को, यह इच्छा तत्व को और अपने आचरण तत्व को जब हम भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हमारा शरीर के अंदर वह वामन अवतार, अब वह वामन भगवान, अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा? अब हमारा पालन पोषण कोई और नहीं करता। जरा विचार करिए, हमारा पालन पोषण करने वाला, जब मेरे पास में ज्ञान है नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे? अब तो वो बुलवाएगा तो मैं बोलूंगा। अब वो मेरे बंधन में आ गया, मैं उसके बंधन में नहीं हूं। उसे अब पता नहीं कि पता नहीं ये कब बोल दे, तो इसलिए अब वह मेरी ज्ञान तत्व में समाहित हो गया, तो अब मैं उसका आह्वान करूंगा और मैं बोलना प्रारंभ कर दूंगा, खत्म। अब वो मेरे बंधन में आ गया। नारायण देखिए, बलि के बंधन में वामन भगवान आए हैं। ये वामन भगवान हमारे और आपके बंधन में भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि हमारी ब्रह्म ग्रंथि, हमारी विष्णु ग्रंथि, हमारी रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियां हम प्रभु के प्रति चरणों में समर्पित कर दें। यह है तीन चरणों का माप। ये तीन चरणों को भगवान ने जो नापा है, ये कहीं और नहीं नापा है, ये इसी शरीर को नापा गया है तीन चरणों में। और तीन चरणों में जब शरीर को नापा गया है, तो जरा विचार करिए, भगवान वामन हमारे वशीभूत कब होंगे? वहां मन कहते हैं हमारे जो है चित्त के अंदर में जो मन विराजमान है, चित्त के भी अंदर मन विराजमान है। हृदय की अनंत गुफाएं, उन अनंत गुफाओं के अंदर चित्त, और चित्त की अनंत गहराइयों के अंदर मन प्रतिष्ठापित है। वह मतलब वह है मन का देवता। जैसे वानर कहते ना वह है नर, ऐसे ही वामन अर्थात वह है मन। बोले वह मन कौन सा? वह मन बोले जो हमारे अधीन नहीं है। अब बोले अभी तक वह मन जो है हमारे अधीन, हमें उसके अधीन रहना पड़ा, लेकिन जैसे ही हमने अपना ज्ञान तत्व, अपना जो है विष्णु ग्रंथि और अपनी रुद्र ग्रंथि, तीनों हमने उसके प्रति समर्पित कर दी, तो अब वह हमारे व्यवस्थाओं को धारण, अब वह मेरे बंधन में आ गया, मैं उसके बंधन में नहीं हूं। अब मुझे भूख लगेगी, मेरे मन में कोई इच्छा होगी, तो मैंने अपनी विष्णु ग्रंथि तो उसको प्रति समर्पित कर दी। और जब मैंने अपनी विष्णु ग्रंथि उसको समर्पित कर दी, तो जरा विचार करिए क्या हुआ। बोले उस समय पर अब वह मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आता है। जरा विचार करिए, नरसी का भात किसने भरा? नरसी का भात किसने भरा? स्वयं नारायण नहीं तो भरा। जरा विचार करें भाई, ये जो है आचरण व्यवस्था में जब हमने अपनी रुद्र ग्रंथि, हमने अपनी काम केंद्र, हमने अपनी इच्छाओं को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, तो अब हमारी कामनाओं की पूर्ति मैं नहीं करूंगा, उसे मेरी पूर्ति करने के लिए आना पड़ेगा। यह भगवान वामन का अवतार की सार्थकता यहां पर सिद्ध होती है।